नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूजीसी नेट की जो आंसर की है वो यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन है इसमें आपको ये लिंक मिल जाएगी जहाँ पे आपको ये देख सकते हैं आंसर की चैलेंज की जो लिंक है वो यहाँ पर मिल जाएगी। आप लोग डाउनलोड कर लो। कैसे मैच कराना है ये भी मैंने आपको बता दिया, बट यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक तरीके से आपका जो रिजल्ट है वो भी जारी हो गया है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि अब आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपने अपनी आंसर की मिलाई है तो आप कंफर्म हो गए होंगे कि कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर आपके जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि बहुत सारे जो सब्जेक्ट है 83 सब्जेक्ट है उसमें जो कट ऑफ जाएगी इस बार कैसी जाएगी। तो गाइस, अभी यहाँ पर जैसा कि आप जानते हो कि टेलीग्राम पे हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनका भी यही कहना है कि मैम कट ऑफ कैसी रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी टफ था और जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने देखा, वो भी रियली टफ लग रहा था। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो इनका क्राइटेरिया है, इन्होंने जो आंसर की चैलेंज के लिए ये जो यहाँ पे नोटिस जारी किया था इसमें इन्होंने क्या बताया है कि 9 लाख के करीब 9,45,000 के करीब यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अप्लाई किया है। ठीक है, अब 9,45,000 में से सिर्फ 6% लोगों को ही इनको नेट जेआरएफ देना है। तो यानी 9,45,000 अगर हम एक अप्रॉक्सीमेट में ले लेते हैं, सीधा सा हम ले लेते हैं कि 9 लाख मान लीजिए कैंडिडेट हैं, उसका 6% यानी अगर हम बात करें तो 54,000, यानी यहाँ पर सिर्फ 54,000 के करीब या 54,000 या 55,000, इससे ज़्यादा नहीं, इतने ही कैंडिडेट का नेट जेआरएफ में सिलेक्शन होने वाला है। अब अगर 6% का यहाँ पर पासिंग स्लॉट है तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी। नेचुरल सी बात है, कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई है और ऐसे में जो कट ऑफ है वो आपकी किस तरीके की जाने वाली है, चलिए ये भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको जून 2023 की जो कट ऑफ है वो आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर इसलिए ये मैं दिखा रही हूँ क्योंकि इस बार का भी कट ऑफ सेम ही रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर टफ था लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि सिर्फ 6% बच्चों का सिलेक्शन होना है, इस वजह से जो कट ऑफ है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर आपको मैं एक बार कंफर्म कर देती हूँ कि अगर आपका नियर अबाउट इतने मार्क्स की अगर आपके हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस है। जैसे कि अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके 188 यानी अगर 185 से लेके 190 के बीच में आ रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा जेआरएफ में। वहीं अगर आपका 165 से लेके 170 के बीच में आ रहा है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सिलेक्शन इकोनॉमिक्स में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो देखिए 178 पर था, तो सेम चीज़ है कि 175 से लेके अगर आपका 178 या 180 तक अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपका जो सिलेक्शन है हो जाएगा। ऐसे ही आपको बाकी सब्जेक्ट का भी ये चीज़ देखनी है, क्योंकि ये परसेंटाइल में इस बार कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि सारे के सारे एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, इसलिए इसको कंसिडर बिल्कुल मत करिएगा। जो आपको ध्यान देना है वो क्या ध्यान देना है कि जैसे जेआरएफ है या असिस्टेंट प्रोफेसर है, मान लीजिए फिलोसॉफी का कोई कैंडिडेट है 218 था पिछली बार, तो सेम इस बार भी 215 से लेके अगर आपका 220 के 20 स्कोर आ रहा है तो ये सेफ स्कोर है, यानी यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपका हम कहें कि 195 से लेके 200 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपका फिलोसॉफी में नेट क्लियर हो जाएगा। आपको अपनी पुराना कट ऑफ एक बार देख लेना है तो काफ़ी हद तक आपको खुद पता चल जाएगा कि जो हमारा रिजल्ट है वो कैसा रहने वाला है। साइकोलॉजी में अगर आपको 300 में से मान लीजिए आपके 215 से लेकर के अगर आपके 220 तक का स्कोर आ रहा है 300 में से, तो फिलोसॉफी में जेआरएफ मिल जाएगा। वहीं 190 से लेके 200 के बीच में आ रहा है तो आपका फिलोसॉफी में नेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिलोसॉफी की बात की, सेम साइकोलॉजी में 215 से लेके आप मान सकते हो 220 तक का स्कोर। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर पासिंग स्लॉट सिर्फ 6% ही है और उस 6% को यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए ये लोग ज़्यादा यहाँ पे हेर फेर नहीं करेंगे। तो अगर आपका स्कोर इसके नज़दीक आ रहा है, देखते जाइए सोशलॉजी
सोशलॉजी में आपका मान लीजिए 215 से लेके 220 के बीच में आ रहा है तो हो जाएगा। सेम ऐसे ही सोशलॉजी में अगर हम बात करें 195 से लेके 199 तक अगर आ रहा है आपका, इवन 194 भी आ रहा है तो हो सकता है यहाँ पर उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि +2 या -2 का यहाँ पे रहता है। अगर मतलब यहाँ पर जो कट ऑफ है अगर थोड़ा बहुत हिलती डुलती भी है तो भी यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ पे जैसे एंथ्रोपोलॉजी 214 पे JRF हो सकता है आपका। कॉमर्स की बात करें तो सेम चीज़ है, कॉमर्स में भी अगर आपका मान लीजिए 300 नंबर का पेपर है, 300 में अगर आपका 215 के आसपास आ रहा है स्कोर तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, एजुकेशन में 190 पे रहा है और 172 पे नेट, तो यहाँ पर अगर आपका 185 से लेके 190 या 95 तक स्कोर जा रहा है, यानी इसके अंदर आपका स्कोर आ रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा फॉर JRF। अब ये आपको देखना है कि आपका जो स्कोर है वो कितना है, इसके नियर बाई होना चाहिए। कहने का मतलब है नियर बाई होना चाहिए कि यानी कि यहाँ तक ज़्यादा 4 से 5 मार्क्स से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। सेम डिफेंस स्ट्रेटजी 224 पे हो रहा है यहाँ पे। होम साइंस की बात करें 204, तो सेम चीज़ है, या तो 200 पे ये लोग कर सकते हैं या अगर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा ज़्यादा 205, बस इसके नियर अबाउट ही रहेगा, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि फ़र्क पड़ने वाला है। सेम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 202, 182, ठीक है, नियर अबाउट देख लीजिए, 2-3 मार्क्स का कोई दिक्कत नहीं है, बट 2-3 मार्क्स का फर्क पड़ सकता है और नहीं भी। पॉपुलेशन स्टडी 212, 194, म्यूजिक 228, 200, तो ये पूरा नहीं, आप एक बारी जून वाला जो आपका कट ऑफ है उसको देख लीजिएगा, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। सेम ऐसे ही मैनेजमेंट का है और मैथली में 238 पे, तो सेम ऐसे ही समझ लीजिए 235 से लेके अगर 240 के बीच आपका स्कोर आ रहा है तो सिलेक्शन होने के JRF में चांसेस हैं। सेम ऐसे ही 210 से लेके 218 के बीच में स्कोर आ रहा है तो आपका मैथली में भी नेट होने के चांसेस है। बाकी के सब्जेक्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो ये टेलीग्राम पे हमारे अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, बट ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा, सेम रहेगी आपकी। ज़्यादा 1 से 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का ही फ़र्क पड़ने वाला है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डाउन तो बिल्कुल नहीं जाने वाली है, क्योंकि टफ होने के बावजूद भी कंपटीशन बहुत हाई है। बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था, 9 लाख में से समझ लीजिए 9 लाख बच्चे हैं और उसमें अगर हमें 54,000 ही निकालने हैं बच्चे तो नेचुरल सी बात है कंपटीशन बहुत हाई है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट करके पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक ऑलरेडी हमारी प्रोफाइल के लिंक सेक्शन में मिल जाएगी, YT सेक्शन पे। ठीक है, बाकी थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। रिजल्ट एक तरीके से आ ही गया है, आई होप कि आप लोगों का अच्छा रिजल्ट होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके 300 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, या फिर आपने 150 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन को सही किया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।